यूं ही नहीं होती जीवन में तब्दीलियाँ, रोशन होने के लिए भी मॉम को पिघलना होता है। हाय गाइस, मैं हूं एसके फ्रॉम हरियाणा और कॉमन सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज़ यहां पे एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आते हैं और मैं आपसे वादा करता हूं आप मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर जाएंगे। तो साथियों, राजा विक्रमादित्य होते हैं और उनके 100 पुत्र होते हैं। तो राजा विक्रमादित्य जैसे बूढ़े हो चले होते हैं तो वो चाहते हैं कि मेरे राज्य का कोई अच्छा पुत्र उत्तराधिकारी हो, यानी कि जो मेरा योग्य पुत्र है 100 पुत्रों में से वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी हो, वही राजा बने। तो साथियों, विक्रमादित्य क्या करते हैं, सारे बच्चों को भोजन के लिए एक साथ बुलाते हैं। तो सारे बच्चों को भोजन के लिए एक साथ बुलाया जाता है। उनके सामने 52 प्रकार के जो पकवान होते हैं वो बनवाए जाते हैं और उनके सामने थालियाँ सजा दी जाती हैं। तभी राजा इशारा करता है तो सैनिक जो होते हैं वो जंगली कुत्तों को उनके सामने छोड़ देते हैं। तो क्या होता है साथियों, कुछ जो बच्चे होते हैं वो खड़े होकर शिकार करने लगते हैं उन कुत्तों का, और जो कुछ बच्चे होते हैं उनमें से वो बच्चे डरकर भागने लगते हैं। तो बहुत टाइम हो जाता है, बहुत देर हो जाती है। तो राजा जो विक्रमादित्य होता है वो उन कुत्तों को फिर पकड़वा देता है और फिर बंद कर देता है कोठरी में। उसके बाद दूसरे दिन राजा दरबार को लगाता है और सारे मंत्रियों को बुलाता है और सारे बेटों को अपने पास बुलाता है। तभी मंत्रियों से कहता है राजा जो विक्रमादित्य होता है कि आज हम यहाँ पे जो राज्य का राजा है वो घोषित करने वाले हैं कि कौन राज्य का राजा बनेगा मेरे पुत्रों में से। तो साथियों, राजा जो होता है विक्रमादित्य होता है वह सारे पुत्रों से बारी बारी करके ये सवाल पूछता है कि आपने बेटा खाना खाया या नहीं खाया। तो पहले पुत्र से जो विक्रमादित्य होता है पहले पुत्र से पूछता है कि बेटा तुमने कल खाना खाया या नहीं खाया। तो जो पहला पुत्र होता है वो कहता है कि कहाँ पिताजी, खाना कहाँ खाया, जो हमारे सैनिक हैं वो बड़े बदतमीज़ हो गए हैं, कुत्तों को छोड़ दिया। मैंने तो उन कुत्तों का बहुत सारे कुत्तों को शिकार किया, 3-4 कुत्तों को मारा भी, फिर खाना कहाँ खाया गया, उसमें शिकार करने में लगा रहा। फिर दूसरे पुत्र को पूछा राजा ने कि तुमने खाना खाया। दूसरा पुत्र ये कहा था कहाँ पिताजी, खाना कैसे खाता मैं, मुझे तो डर लगा आया और मैं तो भाग गया वहाँ से। तो इसी तरह से सारे पुत्रों से उसने पूछा और सारे पुत्रों ने अपने अपने हिसाब से जवाब वहाँ पर दिया। फिर साथियों, जो विक्रमादित्य था उसके पुत्रों में एक पुत्र का नाम शांतनु था। उसकी बारी आती है, उससे भी राजा पूछता है कि तुमने खाना खाया। तो जो शांतनु होता है वो कहता है हाँ पिताजी, मैंने पेट भर के खाना खाया। राजा कहता है कि किस तरह से खाया तुमने। तो जो शांतनु होता है वो कहता है कि मेरे जो 99 भाई थे, मैं 100वां भाई हूँ, तो 99 भाई सब के सब अपना खाना छोड़कर खड़े हो गए थे। कोई भाग गया था, कोई जंगली कुत्तों से लड़ाई कर रहा था, लेकिन मैं बैठा रहा। और जैसे मेरी तरफ जो जंगली कुत्ते थे वो आते थे तो मैं वो जो 99 भाइयों का जो भोजन था, थालियाँ थी, उनमें से एक थाली कुत्ते के सामने सरका देता था और वो जो जंगली कुत्ता होता था वह उस थाली में खाना खाने लगता था। और इसी तरह से कोई दूसरा कुत्ता आता था तो फिर मैं एक थाली उसकी तरफ सरका देता था। तो कुत्ते खाना खाने में व्यस्त थे और उसी दौरान मैंने भी खाना खा लिया। तो राजा कहता है अपनी सभा में मंत्रियों से कहता है कि मैं आज से शांतनु को, अपने शांतनु पुत्र को इस राज्य का राजा घोषित करता हूँ। तो साथियों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से साथियों हमें यही शिक्षा मिलती है कि असफलताओं के बारे में रोना धोना बंद कीजिए, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना बंद कीजिए, सॉल्यूशन के बारे में बात करना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि आपके आसपास ही आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। कई लोग क्या होते हैं कि अपनी मुसीबतों के बारे में चर्चा करने लगते हैं, मुसीबतों के बारे में रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी असफलताओं के बारे में दुनिया से रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी मुसीबत आई हैं, उनके सॉल्यूशन को अपने चारों तरफ ढूंढना चाहिए। अगर आप सॉल्यूशन को ढूंढने लग जाओगे और सॉल्यूशन को ढूंढना अपना काम बना लोगे तो यकीन मानिए आपको सफल होने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। तो साथियों, अपने जीवन में रोना धोना बंद कीजिए और हर एक अच्छे काम के लिए आपको कुछ ना कुछ चुकाना होता है, क्योंकि मॉम को भी उजाला करने के लिए अपने आप को पिघलाना पड़ता है। तो साथियों, अपने जीवन में जब तक आप मेहनत नहीं करोगे और तो आपके जीवन में कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। आपको मेहनत करना है, मेहनत करोगे तो जीवन में तब्दीली आएगी और तब्दीली आएगी तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा साथियों। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, कोरोना से बच के रहिए, क्योंकि ये बहुत बुरी बीमारी है। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।